हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिजेंटा कंपनी की ओर से आने वाले प्रोडक्ट एलिका इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसमें हम जानेंगे इसके अंदर मिलने वाले कंटेंट के बारे में, यानी इसके अंदर में कौन कौन से टेक्निकल देखने को मिलते हैं, किस प्रकार यह काम करता है, कौन कौन से इंसेक्ट को यह हमारी फसलों में कंट्रोल करता है, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल हमें कौन कौन सी फसलों में करना चाहिए, क्या डोज लेनी चाहिए, कितने समय तक इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं, किन किन दवाइयों के साथ हम इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, प्राइस क्या है, डोज क्या है, मिलेगी पूरी जानकारी विस्तार से। बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलिका सिजेंटा कंपनी की ओर से आने वाला एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जिसको थाइमोथॉक्सम 12.6% प्लस लैम्डासाइलोथ्रीन 9.5% जेडसी फॉर्म में देखने को मिल जाता है। जेडसी यानी कैप्सूल फॉर्म में यह फॉर्म आती है, जो कि पानी के अंदर डलते ही ये कैप्सूल आसानी से घुल जाते हैं और हमारी दवाई स्प्रे करने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो इसके अंदर सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट एक्शन होने की वजह से जब आप इस दवाई का छिड़काव अपनी फसल में करते हैं तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन होने की वजह से यह दवाई हमारे फसल में छिड़काव करते ही जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको तुरंत ही ख़त्म कर देती है। यानी इसके अंदर नॉकडाउन एक्शन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से छिड़काव करने के बाद तुरंत ही जितने भी इसके कांटेक्ट में इंसेक्ट आते हैं वो तुरंत मर जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सिस्टमिक एक्शन होने की वजह से जब हम इस दवाई का छिड़काव अपनी फसल में कर लेते हैं तो ये दवाई हमारे पौधों के सिस्टम में जाकर आसानी से काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लगने वाले कीट भी कंट्रोल हो जाते हैं। यानी इसके हमें लंबे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसका इस्तेमाल आप प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रिवेंटिव यानी अगर आपकी फसल में कीट लगे नहीं हैं और आपको लग रहा है कि कीट लगने का टाइम है, तब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फसल में कीट या इंसेक्ट का प्रकोप है तो भी आप इस दवाई का इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसका इस्तेमाल हमें कौन कौन से इंसेक्टों पर करना चाहिए, यानी यह दवाई कौन कौन से इंसेक्ट को हमारी फसलों में कंट्रोल कर सकती है, तो यह मुख्यतः आपकी फसल में जितने भी सकिंग पेस्ट होते हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेती है, जैसे वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, इन सभी के साथ साथ लीफ होपर, सेमी लूपर, कैटरपिलर और बॉलवर्म जैसे इंसेक्ट को भी यह हमारी फसलों में कंट्रोल कर लेती है। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए इसका इस्तेमाल हमें अपनी फसल में किस स्टेज पर करना चाहिए, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको फ्लावरिंग स्टेज पर इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लैम्डासाइलोथ्रीन होने की वजह से यह हमारी फ्लावरिंग पर थोड़ा इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी फसल में फ्लावर गिरने की दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अपनी फसल में फ्लावरिंग स्टेज पर इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आप इस दवाई का फ्लावरिंग स्टेज पर इस्तेमाल करते हैं तो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, जो मधुमक्खी वगैरह होती हैं, उनको भी ये इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके फ्लावर की संख्या या फ्लावर का गिरना ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पर ना करें। बाकी आप वेजिटेटिव स्टेज पे या फिर फ्रूटिंग स्टेज पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में फ्रूट तैयार हो जाता है, यानी फ्रूट बन जाता है और फ्रूट में कोई दिक्कत आ रही है, फल मक्खी लग रही है, तब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय पर आपको इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि यह जो फ्रूट मक्खी होती है तो उसको भी यह आसानी से कंट्रोल कर लेती है। अब बात करें इसका इस्तेमाल हमें कौन कौन सी फसलों में करना चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल आम, अमरूद, सेब, तोरी, लौकी, भिंडी, तरबूज, खरबूज, आलू, भिंडी, चना, गोभी, मटर, प्याज ऐसी फसलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फसल में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में ये इंसेक्ट आ रहे हैं तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा बात की जाए इसका इस्तेमाल हम कौन कौन सी दवाइयों के साथ घोल बनाकर कर सकते हैं, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल किसी भी दवाई के साथ घोल बनाकर कर सकते हैं। किसी भी दवाई के साथ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बेझिझक किसी भी दवाई के साथ इस दवाई को घोल बनाएं और अपनी फसल में छिड़काव कर दें, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे फंगिसाइड हो, या फिर कोई भी पीजीआर या टॉनिक हो। आप किसी भी दवाई के साथ इसका घोल बना सकते हैं। और वहीं दोस्तों इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको लगभग 15 से 20 दिन के इसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। इसका रिज़ल्ट टाइम काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको बेझिझक इसके 15 से 20 दिन के रिज़ल्ट आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करें इसकी डोज के बारे में, यानी इसकी कितनी डोज हमें अपनी फसल में लेनी है। तो अगर आपकी 1 एकड़ की फसल है तब आपको 60 ml दवाई को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में छिड़काव कर देना है। इसकी यह पर्याप्त डोज होती है। इसके अलावा आप इसकी डोज को ज़्यादा ना लें और ना इससे कम लें, ये इसकी परफेक्ट डोज है। तो फाइनली दोस्तों अब बात करें इसके प्राइस के बारे में, यानी इसका मार्केट में हमें प्राइस कितना देखने को मिलने वाला है। तो आपको इसके 60 ml के पैक का प्राइस मार्केट में लगभग 200 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से, या फिर आप हमारी वीडियो किस समय पर देख रहे हैं, तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हैं क्या प्राइस रहने वाला है। तो कैसी लगी आपको एलिका इंसेक्टिसाइड की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।